बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में 14 नवंबर से होगी धान की खरीदी, जिसका इंतजार किसानों को था। धान खरीदी पर सियासत अब फिर से तेज हो गई है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने सरकार को घेर लिया है। बीजेपी ने ना ही धान खरीदी केंद्र बढ़ाए, ना सुविधा, ये कहना है अमरजीत भगत का। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस पर पलटवार किया। अमरजीत भगत के समय किसानों का शोषण हो रहा था। कांग्रेस को किसानों के बारे में बात करने का अधिकार ही नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कह रहे हैं। हमारे समझ में नहीं आता है कि आपको 1,60,000 मीट्रिक टन खरीदी करना है और आपने ना धान खरीद केंद्र बढ़ाया है ना समय बढ़ाया है, तो कैसे इस उतने समय में कर लेंगे? हम ई टोकन का व्यवस्था किया, मोबाइल से टोकन वो करने का, आपने इसमें कहाँ पर लिबर्टी दी है? क्या सुविधा में विस्तार किया है? ना धान खरीदी केंद्र बढ़ाया है, ना अपना समय में वृद्धि किया है। कालाबाजारी और बिचौलियों का बोलबाला होगा। देखिए, अमरजीत भगत जी खाद्य मंत्री थे और इस चीज को क्यों भूलते हैं? जब उनकी सरकार थी तो 110 लाख मीट्रिक टन से ऊपर धान नहीं खरीद पाई। क्या बात करेंगे अमरजीत भगत जी? उनके समय में खुद ही इतना कालाबाजारी था, किसानों का शोषण हो रहा था, किसानों को दर दर की ठोकर खाने पड़ती थी। हम 14 तारीख को धान खरीदी करने जा रहे हैं और पूरी तैयारियां हैं और सरकार किसान का एक एक दाना धान खरीदेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनमोल तिवारी मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। अनमोल, देखिए 14 नवंबर वो तारीख है जब से धान खरीदी शुरू हो जाएगी। क्या व्यवस्था रहने वाली, इसकी भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि किसानों को इसका इंतजार था, लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई है जैसे तारीख का ऐलान हुआ। बिल्कुल रसिका, देखिए जिस प्रदेश में धान पर ही अगर सियासत केंद्रित होती है तो लाजमी तौर पर जब धान खरीदी जब भी होती है तो सियासत ज़रूर होती है। और इस बार देखिए सरकार ने फैसला लिया है कि 14 नवंबर से धान की खरीदी होगी, लेकिन लगातार कांग्रेस जो है इसका विरोध कर रही है। पहले कांग्रेस का कहना ये था कि देखिए 1 नवंबर से ही खरीदी की शुरुआत कीजिए, क्योंकि कांग्रेस की जब सरकार थी तो 1 नवंबर से ही धान की खरीदी होती थी। लेकिन पिछले साल जब विष्णुदेव साय की सरकार बनी तो धान की खरीदी जो है अब देखिए फैसला ये लिया गया है कि 14 नवंबर से धान की खरीदी होगी। लेकिन देखिए कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि इस बार धान की खरीदी ज़्यादा होनी है, इसके लिए धान खरीदी केंद्र जो है वो कम ही है पहले की तरह। इस बार धान खरीदी केंद्र भी बढ़ाए जाने चाहिए। इसके अलावा जो अतिरिक्त सुविधाएं हैं जो किसानों को मिलनी चाहिए धान खरीदी के दौरान, वो बीजेपी की तरफ से तैयारी नहीं की गई है। लेकिन श्याम बिहारी जायसवाल जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो आश्वासन दे रहे हैं कि देखिए तैयारी पूरी कर ली गई है और कोई भी व्यवस्थाएं अगर लगेगी, ज़रूरत पड़ेगी तो व्यवस्थाएं बढ़ाई जाएगी। उन्होंने सीधे तौर पर पूर्व खाद्य मंत्री पर भी निशाना साधा, कहा कि देखिए उनके समय में तो बहुत सारा घपलाबाजी हुआ, बहुत सारे अनियमितता सामने आए। कुल मिलाकर देखिए रसिका, जिस प्रदेश में धान को लेकर के सियासत केंद्रित होती है, एक बार फिर से इसी तरीके से देखने और धान खरीदी पर फिर सियासत देखने को मिल रही है। और जब जब ऐसा हुआ है, पहले भी हमने देखा है कि धान खरीदी का जिक्र होता है तो सियासत लाजमी। अनमोल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।